और उस जीवित परमेश्वर को इज्जत दें। और जबकि गीत गाया जा रहा है कि फितरत है मेरी, गुनाह में मैं गिर जाता हूं। योएल नबी ने जब आत्मा में इस बात को लिखा कि नरसिंघा फूंक के, यानी ढिंढोरे के साथ कहलाकर लोगों में इस बात का प्रचार कर कर उपवास का और महासभा का प्रचार करो, तो वो इसलिए नहीं कहता कि हम आनंद मनाएं, वरन इसलिए कहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा मांगे, हम अपने गुनाहों के लिए उसके सामने आए। आइए उसके करीब चलें, रिपेंट करें और अपनी अपनी चीजों में प्रभु यीशु मसीह को पहला दर्जा दें और कहें फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूं, लेकिन ये उसकी रहमत है कि तू हमें माफ करता है। वो बहुत दयालु, कृपालु, करुणा निधान है, इसीलिए वो कहता है वो क्षमा की खानी और दया का सागर, करुणा निधान, करुणामय परमेश्वर है। आइए उसके निकट चलें और उसकी आराधना करें और कहें फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ। फितरत है मेरी, आइए कहें हमारे गुनाह, गिर जाता, हमारे गुनाह है प्रभु, लेकिन पिता रहमत है तेरी, गुनाह से बड़ा तेरा दया और तू प्यार माफ करता है। वो माफी लिए आज भी अपनी बाहों को पसारे हैं प्रियो, है तेरी, अपने मनों को साफ करें, तू माफ करता है। ओ लॉर्ड, आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ। आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ। मोहब्बत है, मोहब्बत है तेरी, उसकी मोहब्बत बहुत अच्छी, तू बेदाग करता, उसकी मोहब्बत किसी पिता, किसी माता, मोहब्बत किसी शौहर बेगम से बड़ी है, तू सबसे बड़ी है उसकी करता मोहब्बत, है। जो आज तक नहीं है, कभी पुरानी नहीं होगी। अब फिर तेरे मज़हबे पे दौड़ आता, आइए उसकी वेदी के निकट चले और कहें फिर से तेरे प्यार की बरसात चाहता हूँ। यीशुआ यीशुआ यीशुआ, खोकर खुद को तुझ में जीना चाहता हूँ। कर नया मुझको नया, तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं। खुद को करूं कम, तेरे जैसा हो जाऊं। तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं। खुद को करूं कम, तेरे जैसा हो जा। तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं। खुद को करूं कम, पवित्र बारिश, तेरे जैसा हो जाऊं। तेरी मर्जी होती पूरी, मुझ में ऐसी दिखे। हाँ, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। क्या आप कहने पाएंगे? यीशु जैसा तू बनाए प्रभु मैं बनता ही जाऊं। ओ, 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 आइए उसके हुजूर चलेंगे और उसकी महिमा करके कहेंगे दुआ है ये मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खरा। दुआ है ये मेरी तुझसे मेरे खुदा, उम्मीदों पर तेरी उतर सकूं मैं खरा। आज़माइशों से लड़ूं, ओह हारूं ना मैं कभी। खुशबू मैं कि तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं। खुशबू मैं कि तेरी कुर्बानी ऐसी बनूं। आइए उसके मज़बे के करीब चले और कहें यीशु। अब फिर तेरे मज़बे पे दौड़ आया हूँ। ख्वाहिशों को पीछे मैं छोड़ आया हूँ।
बनकर एक जिंदा कुर्बानी आया हूँ। कर कबूल मुझको तू, कर कबूल, कर कबूल मुझको तू। तेरे रूह की बारिश में बेहतर हो जाऊं, वो खुद को करूं कम, तेरे जैसा हो जाऊं। तेरे रूह की बारिश में बेहतर हो जाऊं, हाँ खुद को करूं कम, तेरे जैसा हो जाऊं। तेरी मर्जी होती पूरी, मुझ में ऐसी दिखे, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं। यीशु जैसा तू बनाए प्रभु मैं बनता ही जाऊं। Thank you, Jesus, ओ जैसा for your affection, your kindness that you have shown upon the crucifixion of yours. And Lord, this is humble request to you, Lord. Make all of us a humble instrument of your worship. हम सबको पिता एक नम्र और दीन अपनी महिमा का बर्तन बना खुदा। आप आगे पढ़ सकते हैं इस बात को। लेकिन एक दिन क्या हुआ, लोगों ने उसको बताया। मैं आपको आपका ध्यान सिर्फ उस बात के लिए ले जाना चाहता हूँ। अगर मेरे साथ में उसके 20वें पद में पढ़े, बाकी की कहानी आपको मालूम है। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, बस इतना ही। उसने आगे क्या कहा आपको मालूम है। परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। लेकिन उसने अपने कपड़ों को फाड़ा, अपने आप को नर्मदीन किया और भूमि पर गिरा, दंडवत हो गया और परमेश्वर से का फिर भी उसने इनकार नहीं किया। उसकी बाद में उसके जब शैतान ने उसको सर से पांव तक उसको फोड़ों से भर दिया, तब उसके 8वें पद में उसके आगे इस बात को कहा गया, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। ये राख, ये प्रार्थना, ये उपवास, ये पश्चाताप, ये नर्म और दीन होना, ये ऐश वेडनेसडे को दिखाता है। जबकि इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर ने कई बार इस बात को कहा है कि मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है। और हम देखते हैं कि अय्यूब ने ऐसा किया। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके आखिरी पद में, उसके आखिरी अध्याय में आएंगे तो वहां पर जब सारी बातें हो रही हैं, उससे पहले 11 अध्याय के उसके 13वें पद में लिखा है, अय्यूब 11:13 में, यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता है उसे दूर करे और अपने डेरों में कुटिलता ना रहने दे, तो तब तू निश्चय अपना मुंह निष्कलंक दिखा सकेगा। और उसके 17वें पद में बहुत अच्छी बात लिखी है, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। और हम देखते हैं कि अय्यूब के आखिरी अध्याय में परमेश्वर उसके तीनों दोस्तों को बुलाता है, बोलता है कि तुमको अन्न बलि और होम बलि चढ़ाना है, लेकिन प्रार्थना किसको करनी है? अय्यूब को करनी है। और उसके आगे हम पढ़ सकते हैं उसके 10वें पद में, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। ये प्रार्थना के दिन चले आज से 40 दिन, और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इन 40 दिन ही आपको प्रार्थना करनी चाहिए। साल भर जब भी आपको समय मिले, बाइबल कहती है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि ताकि तुम किसी परीक्षा में ना पड़ो। और अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। क्या आप जानते हैं कि जब हम नर्म और दीन होकर के परमेश्वर के पिता के पास में आते हैं और अपने आप को खाली करते हैं, परमेश्वर
स्वर्ग पर से हमारी दुआई को सुनता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, और हमारा जो नुकसान होता है वो फिर से हमें वापस करता है। प्रेज द लॉर्ड। आपने पारी साहब ने अभी इस बात को पढ़ा योल की किताब में, और उससे पहले मैं दानियल की किताब में जाऊंगा। और आपको मालूम है कि दानियल के ने एक स्वप्न देखा, और उसके बाद में उसके अगर 9वें पद में आएंगे, उसके 3रे पद में, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया। मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है, मुझे टाट पहनने की जरूरत है, मुझे राख में बैठकर प्रार्थना के साथ साथ अपने पाप का अंगीकार करने की भी जरूरत है। जैसा मैंने अभी पढ़ा पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें पद में, यदि मैं और आप अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और उसके बाद में वो कहता है कि हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता। और हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। और उसके आगे पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की। उसके 19वें पद में, हे प्रभु हमारे पाप क्षमा कर, हे प्रभु ध्यान देकर जो करना है उसे कर, विलम्ब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं, जैसा अभी भाई साहब ने पढ़ा, कि किसका दिन ठहराओ? उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, जो आज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, हम सब उसकी हुजूरी में, उसकी निकटता में बने रहें। आपको मालूम है योना को निनवे शहर भेजा गया, लेकिन वो कहाँ भाग गया? तरशीश भाग गया। और जब आज्ञा उसने तोड़ी तो लोगों ने जब वो समुद्र में सफर कर रहा था, तो ये पाप, ये परेशानी हमारे किसकी वजह से आई? तो उसने कहा मैं हूं। उसको समुद्र में फेंक दिया गया। एक मगरमच्छ को परमेश्वर ने ठहराया, 3 दिन 3 रात तक उसके पेट में रहा, और वहीं से उसने मन्नत को मांगी। और उसके बाद आ करके फिर वो वापिस कहां पर आता है? नीनवे को। नीनवे में आने के बाद में उसने प्रचार किया। और आप जानते हैं, राजा को भी जब ये पता लगा, उससे पहले लोगों ने उपवास रखना शुरू किया। राजा ने बोला, क्या मनुष्य क्या जानवर, कोई भी कुछ नहीं खाएगा, कुछ नहीं पिएगा। और लोगों ने उपवास किया, लेकिन उसमें ये लिखा है कि राजा ने भी अपने वस्त्र फाड़े, टाट पहना, जो आपकी एक नर्म दिशा को दिखाता है, उपवास किया, पश्चाताप किया। और आपको मालूम है क्या हुआ? 1,20,000 लोग बच गए। अगर मैं और आप, काश जो हमारे चारों तरफ हो रहा है, इस बात के लिए प्रार्थना मांगे, उपवास रखें, पश्चाताप करें, लोगों के पापों के लिए क्षमा मांगे, तो मैं समझता हूं कि भारत को बदलने में ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हम सबों के साथ में रहता है। एस्तर के किताब में भी ऐसा ही हुआ। आपको मालूम है, 2 बड़े कैरेक्टर हैं उसमें, 3 बड़े रादर, एस्तर, मोर्दके और हमान। हमान ने अपने मन में सोचा कि मैं पूरी यहूदियों का कत्ल करवा दूंगा, लेकिन होता कुछ और ही है। जब मोर्दे को ये पता लगा, तो मोर्दके ने क्या किया? उसने 3 दिन और 3 रात के लिए उपवास के बारे में बात की, और सारे शुशुनगढ़ में
बताया कि सब लोग ऐसा ही करेंगे। एस्तर की किताब 4 अध्याय 1 से 3 में ऐसा लिखा हुआ है, और यहूदियों को नष्ट करने के लिए जो चिट्ठी राजा ने लगाई थी, उस पे मोहर की थी, उसको एस्तर रानी के जरिए बदल देता है। उल्टा क्या होता है आप बताएं? उल्टा ये होता है कि हामान राजा, जिसको मोर्दके देख करके कभी भी खड़ा नहीं होता था, जब वो अपने घर जा रहा था तो उसने देखा इसने मुझे नमस्कार नहीं किया। जो खंबा 50 हाथ का उसने मोर्दके को फांसी देने के लिए तैयार किया था, अगले दिन राजा ने हामान को उसी पे लटका दिया, और यूं सारे यहूदियों के प्राण बचे। जब मैं और आप खेदित मन के होते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, परमेश्वर मुझ पर और आप पर तरस खाता है। जब हम सबों को ये मौका मिला है कि हम इन 40 दिन के रोज़ों में अपने आप को नर्म और दीन करें, परहेज करें अपने मोबाइल से, परहेज करें सोशल मीडिया से। बहुत अच्छी बात है यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो। बहुत से लोग परहेज करते हैं, नॉनवेज नहीं खाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे और आपको अपने परमेश्वर के पास में नर्म और दीन होकर के अपने पापों से पश्चाताप करना है। यदि मैं और आप उपवास रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि परमेश्वर ना सिर्फ इन 40 दिनों में, हमेशा हमारे साथ रहने के लिए वादा करता है। और परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं स्वर्ग पर से सुन करके तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। परमेश्वर बहुत भला है। परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम सब इन 40 दिनों में बहुत ही नर्म और दीन होकर के, सिर्फ अपने लिए नहीं, 3 चीजें खास इसमें आपने देखी: प्रार्थना, उपवास और पश्चाताप। काश जब ये राख का बुधवार और आज पहला लेंट का दिन हमने मनाया है, और इन 40 दिनों में पाम संडे के रोज तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम में विजय प्रवेश ना करे, काश हर एक दिन हम और हमारा परिवार मिल करके अपने गुनाहों के लिए, मैं कह सकता हूँ इस वचन के अनुसार कि आप इस बात का बोस्ट नहीं कर सकते कि मैं पापी नहीं हूँ और मुझे इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग शायद आज ऐसा सोचते हों। संडे में और आज के दिन में बहुत फ़र्क है। बहुत से लोग नहीं आ पाए, हो सकता है ड्यूटी हो, लेकिन बहुत से लोग चाहते हुए भी नहीं आए। बाइबल बताती है कि मनुष्य तो ऊपरी स्वभाव को देखता है। मैं और आप लोगों के ऊपरी मनुष्यत्व को देखते हैं, लेकिन बाइबल बताती है जब सैमुअल ने जा करके दाऊद को अभिषेक किया, तो उसने जब सारे भाई उसके खड़े थे, सिर्फ डेविड नहीं था, तो उसने कहा, मनुष्य तो सिर्फ बाहरी स्वरूप को देखता है, मैं परमेश्वर तुम्हारे मन को जांचता हूँ। और जब परमेश्वर मेरे और आपके मन को जांचता है, यह हमारी पहली मोरल ड्यूटी है कि जब मुझे और आपको ये मौका मिला, तो क्यों ना हम इन 40 दिनों में और उसके आगे भी, कि प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करे, प्रार्थना, विनती, पश्चाताप, नर्म और दीन हो करके हम परमेश्वर के निकटता में नर्म और दीन बने। और काश इन 40 दिनों में परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा उसने यशायाह में कहा कि तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे वो बड़ी बड़ी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर इन वचन के द्वारा मुझे और आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।